अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बेहतरीन मस्त होंगे। खैर आज एक अनफिल्टर्ड और अनकट वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ चीज़ें थे भाई मेरे को बहुत दिनों से, अभी नहीं, जिस दिन फर्स्ट डे में जब से स्टार्ट करा था तब से अब तक थोड़ी चीज़ें ऐसे हैं मेरे को खटखटाते हुई माइंड में, मजबूर कर देते कि एक बार, तब बहुत बार हुआ सब बैठ के वीडियो बना दूँ, शेयर करूँ आप लोगों से। देखो शेयर करने से क्या होता मालूम, बहुत फ़ायदे हैं। जो शेयर करे, जो चीज़ें भर भर के रख लेके जो चीज़ें शेयर करते ना, उन लोगों से पूछो कैसा दिखता हूँ। एकदम ऐसा दिखता, अंदर के जाम हुए सो लगा जो रहते ना, खुल के जैसा दिखता। हाँ, तो मसला क्या है बोल, तो मैं इसलिए आज आप लोगों से लाइव बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मालूम मेरी कैटेगरी है रोस्ट, रिएक्शंस, मीम्स, रिएक्शंस वगैरह है। तो मैं रोस्ट वीडियोस बनाया, बहुत लोगों पे बनाया, एंड चलो सब लोगों ने तो उसको पॉजिटिव वे में लिए 95% लोग। तो जो थोड़े 5% लोग हैं वो तो आई थिंक 100% जो 17, 18, 16 साल के बच्चे ही छूँगे। वैसे मैं भी बच्चा ही छूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैच्योर्ड हूँ, समझ सकता हूँ चीज़ें, तो समझ सकता हूँ, इतना तो है अंदाज़ा। खैर इसलिए लाइव आया कि मैं जिसके ऊपर भी भाई अब तक टिल डेट रोस्ट करा, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बात होती मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड सबके नॉलेज में रख के ही मैं वीडियो बनाता हूँ और अल्लाह ख़ुद अप्रिशिएट करते हैं मेरे वर्क को। तो यही 2-4 बच्चे, इमेच्योर्ड बच्चे जो नॉलेज, भाई नॉर्मली वही नॉलेज नहीं रहता, नॉलेज में नहीं रख के बात बोलते, समझ सकता हूँ मैं आपकी बात, ह्यूमन नेचर है। मैं क्या आप लोगों को बोलता नहीं कि मेरी बात होती करती, मैं चीज़ें नहीं बोलता हूँ। अगर मैं बोल जाता समझो आप लोगों का वीडियो देखने का मज़ा ही चले जाता। खैर ये बोलना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन नेचर है, चलो आप नहीं समझ के, आपको मालूम नहीं रहा कि बोलते भी मेरे को, बोलो मेरे को क्या बोलते बोलो, मसला नहीं है। क्योंकि तो मैं दूसरों को अगर बुरा बोल रहा हूँ तो थोड़ा वहाँ से सुनने के भी दम रखना पड़ता हूँ, सुन लेंगे, इशू नहीं। अब मसला क्या है बोल, तो चीज़ें क्या है, एक लिमिट तक आते, लिमिट तक रहते, उसके अगर पार हो गए तो बुरा दिखता, बुरा दिखता है, देखो दिखता। तो क्या मैं आज तक किसी को गाली दे के नहीं, कुछ नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता हूँ। आप खुद आपकी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते जो भी गालियाँ लिखते। खैर अगर आप जो गाली लिखते हैं वो आपकी फैमिली के सामने बैठ के आप नहीं पढ़ सकते, डिफरेंस, ये डिफरेंस है। तो गाली भी जो है, गालियाँ तरह तरह की गालियाँ रहते, तो ये बंदों के गालियाँ ऐसे रहते कि मम्मी डैडी कुछ सुन भी ना सकते भाई। और इसलिए मेरे को ऐसा दिखता, भैया मेरा ओपिनियन है, देखो ये गलत भी रह सकता, सही भी रह सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है ऐसी है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ये है मेरे दिमाग में एक चीज़ आई तो वो शेयर कर रहा हूँ मैं। शायद मैं भी गलत भी रह सकती, अगर गलत रही तो आप लोगों उसको नीचे कमेंट सेक्शन में सही करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाल्लाह सीखूँगा मैं, बस उस पर वर्क करने की कोशिश करूँगा। हाँ ये है कि अपने देखो हैदराबाद अभी भी बहुत पीछे जी रहा, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ के लोग कहाँ के निकल जा रहे हैं। अपने क्या है, रोस्टिंग नहीं मालूम अपने लोगों को, रोस्टिंग का मतलब ही बदल देते हैं, ट्रोला ट्रोला बोल के बोलते हैं, ऐसा गंदा वर्ड है ट्रोल, घिन आती है वो सुन के मेरे को। खैर ट्रोला बोलते हैं, एक कैटेगरी है रोस्ट बोल के, जैसे आप कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस देखते हैं, रिएक्शन वीडियोस देखते हैं, गेमिंग वीडियोस देखते हैं, तो रोस्टिंग भी एक कैटेगरी में आती है। तो मैं रोस्ट करता हूँ भाई, रोस्ट करता हूँ, तो रोस्ट को ट्रोला का नाम दे देना, वो चीज़ें कर देना। खैर देखो नेगेटिविटी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, पॉजिटिविटी अप्रिशिएशन तो बहुत लोगों से मिला। इंडिया के बाहर से, दूसरे कंट्रीज से, अब्रॉड से भी मेरे को डीएम्स आए, बाजियों के आए, भाइयों के आए, मेरे बड़े बड़े अच्छे टेक्स्ट आए, जिससे दिन बन जाता भाई मेरे को, आते डेली आते। लेकिन 1 या 2 ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते जिससे वो पूरे जो अच्छे अच्छे कमेंट्स है उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, तो पूरा दिन ख़राब कर देता वो कमेंट। ये तो सबकी बात है भाई। तो मैं जैसे अभी एक चीज़ बोलना था, अपने औसम स्किन ब्यूटी के रहमान हो गए, मरियम अली हो गए, और करोड़पति रहीम, बहुत लोग, चांदी मसूद, ये लोगों को भाई दिल से सलाम है भाई, सच्ची में। ये लोगों के पास जो पेशेंस लेवल है ना, जो ये चीज़ें नेगेटिविटी को भी जो लोग ये लोग जो लेके चल रहे हैं ना आगे तक, मैं सोचता हूँ मैं कभी जा ही नहीं सकता हूँ वो लेवल पे, कभी नहीं।
देखो टाइम आता कि कब आता कि नहीं मालूम, लेकिन ये लोगों के पास जो पेशेंस लेवल है, जो चीज़ें लेके चल रहे हैं, लोग कितनी भी नेगेटिविटी रंदे अपने आप को रोकते नहीं, कितने भी कमेंट्स रंदे डिलीट भी नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इन लोगों के अंदर। और जो भी है भाई, कोई भी ख़राब नहीं रहता, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, कोई भी चाह के गंदा नहीं करता। जो भी कंटेंट है, देखो कैसा है मालूम आजकल सोशल मीडिया का मसला, आप कुछ अच्छा करने जा रहे, कुछ अच्छा आपके अंदर का टैलेंट दिखाने चाह रहे, तो वो प्रमोट नहीं होता, वो नहीं होता। अब उसमें आप कुछ एक अलग चीज़ डालिए, समझो अलग, जैसे कि उसमें अब अभी मैं ऐसा बात करते करते एक दीवाने के जैसा यूँ कर दिया, समझो हरकत कर दिया, कोई पीछे से आके या कुछ ऐसा कर दिया, या कुछ भी एक दीवानापन, या बोलते बोलते मैं हकलाया, कुछ भी एक वीडियो में एक ऐसा कि आप अनएक्सपेक्टेड, आप सोच भी नहीं सकते, मैं वैसी चीज़ दिखा दिया आपको, वैसे वीडियोस वायरल होते। तो क्या होता मालूम, अभी जो भी है सिटी में या पूरे पूरे वर्ल्ड की बात बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, उन लोग वीडियोज़ बनाते नहीं होते, लेकिन एक वीडियो ऐसा है जो वायरल हो जाता, जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ एक दीवानी हरकत करे सो रहते करते, फिर लौंड पानी में हो जाता करते। मेरे से भी होता, नहीं बोल के नहीं, मैं बहुत चीज़ें करा भाई, टिकटॉक वगैरह जो जो सोच सकते हैं आप हर चीज़ करके छोड़ा। तो इसे देखो, एक लाइफ साइकिल है ये, सबका है ये, एक लेवल से एक चीज़ तक जाके सीखते लोग। नहीं तो अगर आप वो लेवल से नहीं गुजरे तो आप डायरेक्ट एक मैच्योर्ड लेवल तक जा ही नहीं सकते। ये लेवल से जाना ज़रूरी है। टिकटॉक बनाना, फेसबुक पे पोस्ट डालना, लाइक्स देखना, लाइका कैसा बढ़ाना, ये सब देखना, तो ये एक लेवल से ये करना ज़रूरी है, होता भी। देखो नहीं करके सीख ले रहे हैं, एक अच्छे सराउंडिंग्स में है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, सीख लिया, अच्छी जल्दी मैच्योर्ड हो गए, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन अपने एक मिडिल क्लास फैमिली में, जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता, ऑलमोस्ट ये लेवल से गुजरते समझो, एंड तो वहाँ से सीखते, मसला नहीं है, लाइफ साइकिल है। तो हाँ, ये है, क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा, कि वो तो अनफिल्टर्ड वीडियो है ना, स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना भाई, एक एग्जांपल सोचो, एक बंदे को मैं बोला मेरे बारे में बुराई कर भाई, तेरे सामने मैं कैमरा खोल के लगा देता हूँ, उसको 10 मिनट के लिए बिठा दिया मैं, ठीक है, कैमरे के सामने बिठा दिया, 15 मिनट की वीडियो बना बोल के बिठा दिया, मेरी रहती है 15 से 20 मिनट की वीडियो रहती। तू ये बंदे की बुराई कर, कैमरे के सामने बैठ बुराई कर सकता, 1 मिनट बोलेंगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बोलेंगा, और वो भी सोचना पड़ता भाई मैं इसकी बुराई क्यों करूँ। तो सबका ही वैसे ही रहता भाई, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो बस इतनी बेसिक नॉर्मल सी बात है कि सब स्क्रिप्टेड रहता, बैठ के करके सुकून से कैसा इसको फ़नी बना सकते, कैसा इसको सरकाज़म वे में लेके जा सकते, सब स्क्रिप्टेड दिमाग लगा के लिखना पड़ता, लिखा के करके उसको फ़नी वे में मीम्स लगा के करके आप लोगों को मैं सर्व कर दूँ, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। और वो भी आपको कैसा मालूम होता, आप, मैं देखो बेसिकली मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियोस, वही है मेरा प्राइमरी सोर्स, जो भी है मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्राइमरी वही है। इंस्टा तो सेकेंडरी, थर्डरी, कुछ भी टर्शियरी, कुछ भी बोलो आप, आखिरी का बस ऐसी है। मैं इंस्टा पे भी यूट्यूब चालू करने के बाद 1-2 महीने के बाद आया, क्लिप्स डाल के बस प्रमोट करने के लिए आया, मेरा मैं चैनल को प्रमोट कर लूँ बोल के। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को, ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है कि मैं यूट्यूब हूँ। फर्स्ट चीज़ तो मैं यूट्यूब पे ही बनाता हूँ, इंस्टा से कुछ वास्ता नहीं है मेरे को, वहाँ की क्लिप्स को ही कट करके ट्रिम करके यहाँ पे डालता हूँ इंस्टा पे, तो उस पर व्यूज़ वगैरह आ जा रहे। तो उसमें क्या हो रहा मसला वाले, तो उसमें से एक लोगों का उठा के डाल रहा हूँ ना मैं, ऐसा दिख रहा कि ना उसमें मैं डिस्क्लेमर भी नहीं लगा रहा हूँ, इंस्टा पे शॉर्ट वीडियो लगा दे रहा हूँ, जैसे कि अब उसको देखना, आप जाके फुल वीडियो जाके यूट्यूब पे देखना बोल के मैं डाल रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे जाके नहीं देखते, ये वीडियो पे जज कर देते मेरे को, ऐसा वहाँ पे ऐसा पोर्ट्रे होता है कि मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा हूँ। और होता भी भाई, मेरे को बहुत बाद में जाके ये चीज़ रियलाइज़ हुई। क्यों बोल, तो देखो अभी बाहर के यूट्यूबर्स ये हैं, जैसे थगेश हो गया, बहुत सारे ट्रिगर्ड इंसान हो गए, कायरी मिनाटी, अब बहुत दूसरे लोग भी हैं बाहर के यूट्यूबर्स। तो ना जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते, जिसके ऊपर भी रोस्ट करते ना, उसको ना छोटे छोटे ट्रिम करके ऐसे अपने इंस्टा के रील्स पे पोस्ट नहीं करते वो लोग। तो ये चीज़ बहुत देर के बाद मैं ऑब्ज़र्व कर सका। इससे क्या होता बोल, तो देखो यूट्यूब पे क्या है, एक फॉर्मेट रहता है, एक पैटर्न रहता है, उस हिसाब से आपको मैं वीडियो सर्व करता हूँ, दिखाता हूँ, जिस हिसाब से मैं दिखाना चाह रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। बस आप एक मोटिव ये करता कि आप लोगों को हंसाना, हंसते भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोग हंसते, बहुत लोगों के कितने की सारे नए लोग जुड़े मेरे से। मैं बोलूँ ना, एक सपने के जैसा है मेरे से साथ, जो भी हो रहा है एक सपने के जैसा है। मैं जस्ट एक
मैं सोशल मीडिया पे जो भी था 3 साल पहले था भाई, 3 साल, अभी लास्ट जो 3 ईयर्स थे मैं गैप था। गैप मतलब बोल सकते भाई इतना मैच्योर्ड हो गया, या कोई दीवानापन बोलने, कुछ भी बोल सकते आप, मसला नहीं है। तो वो लेवल पे चले गया मैं। मेरे को फ़ोटो, अपनी फ़ोटो, खुद की फ़ोटो लेके स्टेटस स्टोरी लगाना है, कुछ भी लगाना, ये भी एक क्रिंज फील होता मेरे को। खुद की फ़ोटो लेना भी क्रिंज। तो ये मैच्योर्ड बोल दो आप या कोई बीमारी होंगी, नहीं मालूम। तो वैसा बंदा, और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ भाई मैं, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। एक मम्मी डैडी का बच्चा बोल सकते आप मेरे को। मेरा ऐसा सिटी में, यहाँ पे हैदराबाद में किसी का फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरा घर में ही रहने वाला हूँ, बाहर किसी से दोस्त। देखो भाई, मैं जो एक्सेंट से बात कर रहा हूँ, जो स्लैंग है मेरा, एक प्योर हैदराबादी की बात से ही मालूम हो जाता। जैसे मतलब फ्रेंड सर्कल में रहते भाई, वो माहौल में रहते, सीख लेते। अपना वैसा नहीं है भाई, मम्मी डैडी के बच्चे बोल सकते आप, वैसा है समझो। तो ऐसा इंट्रोवर्ट बच्चा जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सोच लेते भी वही, क्या बोलूँ, ऐसा सुधरता नहीं, देखो क्या बोलना समझ में नहीं आता। लेकिन खाली टाइम जब भी मैं वही कमेंट्स पढ़ता हूँ, इतने थॉट्स आते हैं माइंड में, ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, आ रहे नहीं, खैर। हाँ, तो जो भी है, मेरे को किसी से पर्सनल कुछ भी नहीं है। किसी को भी मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को किसी को भी कैमरा के सामने बिठा के तो इसकी बुराई कर बोल तो कोई नहीं कर सकता, और करता भी नहीं भाई, क्यों करेंगे, कोई भी बोलो, कोई भी किसी का बुरा नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। और मैं जितने भी लोगों के ऊपर रोस्ट करा अभी तक, जैसे अजीम एक्सप्लोरर हो गए, फैट फूडी हो गए, बहुत मैक्सिमम ऑलमोस्ट लोग, ऑलमोस्ट जो भी है, सबसे मेरी सॉर्टेड है, बात होती वीडियो बनाने से पहले से होती है, और उनके नॉलेज में रख के ही बनाता हूँ, और लोग खुद अप्रिशिएट करते हैं मेरे को। अभी है यही अनफिल्टर्ड वीडियो बनाने का मोटिव एक ही था मेरा, कि मेरे को अब जाके 3 मंथ्स के बाद रियलाइज़ हो रहा, अपन क्या है बोल तो, अपन रह रहे एक ही सिटी में, हैदराबाद। तो अपन ऐसी चीज़ करना, अपने को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा, अच्छी ऑडियंस मिल रही, तो ये माइंड में आ रहा कि मेरे अच्छी चीज़ें दिखाना, अपने हैदराबाद को और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना, जो चीज़ें नहीं देखे लोग, अच्छे चीज़ें बताने की कोशिश करना। ये वीडियो जो है बाहर तक जाना, नॉर्थ तक जाना, इंडिया के बाहर, फॉरेन तक जाना, कि हैदराबाद सिटी बोल तो एक दबदबा रहना, वैसा। तो ये सब चीज़ें प्रमोट करें तो एक रिप्रेजेंट बोले सरकार रहता। तो अपन क्या है, अपनी सिटी में अपने लोगों को ही कमियां निकाल के ऐसा सामने वीडियो बना रहे, तो क्या होता मालूम, या अपने लोग यहाँ के तो खुश हो जाते, अरे शिव भाई क्या बात बोले, मस्त बोले, ज़बरदस्त बोले, अरे तुम तो कूल बन गए, मस्त बोल के ऐसा दिखता, ऐसा करते। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठाते, फ़ायदा नहीं उठाते भाई, बाहर वाले भी नहीं करते। लेकिन एक दूसरी एंगल से देख रहा हूँ मैं, एक दूसरी तरफ से देख रहा हूँ कि यहाँ से फ़ायदा तो, यहाँ हंसते आप लोग, थोड़े लोग गालियाँ भी देते, लेकिन बाहर वाले को क्या है, अपने सिटी में, बाहर वाले को कैसा दिखता, कि अपनी सिटी के रख के अपने सिटी के लोगों को सपोर्ट में नहीं है, और अपने सिटी के बारे में बुराई वगैरह कर ले रहे हैं। बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अभी कोशिश रहेंगी मेरी कि वीडियोस जो भी है अपने हैदराबाद के जो भी लोग हैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो कोशिश रहेंगी, रोस्ट नहीं रहेगा, एक कॉमेडी फनी रहेगा, जैसा अपने रहीम भाई बनाते, करोड़पति रहीम, ऐसा एक फेकू जैसे बातें करते, कंटेंट है भाई, मैं नहीं बोल के नहीं बोलता, मैं खुद इंजॉय करता हूँ उनके वीडियोस को। आप लोग रोस्ट देख के समझते होंगे मैं हेट करता हूँ, मैं किसी को भी हेट नहीं करता भाई, किसी को भी नहीं करता, गलत फैमिली है, दूर कर दो अगर है तो किसी में भी, मैं खुद इंजॉय करता हूँ रहीम भाई के वीडियोस। अब उन्होंने भी कंटेंट पर्पस बनाते वैसे वीडियोस, तो जैसे अब उनके वीडियोस का भी एक जैसा उन्होंने बातचीत करते उसको मैं एक अलग वे में एक इंटरटेनमेंट बना, लेकिन नेगेटिव नहीं, गलत नहीं बोलूँगा, ऐसा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, या जहाँ से भी मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है वो आप लोगों को 100% दे के एक इंटरटेनमेंट करेंगे, जैसा करता हूँ इंशाल्लाह। एंड वही मसला क्या है बोलते हो, मैं जितने भी क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स पे बनाया मैं वीडियोस, उन लोगों को मसला नहीं है भाई मैं वीडियोस बनाया सो, लेकिन जो उनके फैंस हैं उन लोग थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। क्यों बोलता हूँ, मैं उन लोगों को भी नहीं बता रहा हूँ ना भाई, मेरी बात होती है करती है उन लोगों से, उन लोगों को कुछ मसला नहीं है तो तुम्हारा क्या है बोल के ये नहीं बोलता मैं, तो वो हिसाब से ऑफेंड हो जाते। तो उन लोगों को यह बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी फैंस हैं, रहीम भाई के हो गए, चांदी मसूद के हो गए, एंड अपने कौन है, मरियम अली के हो गए,
औसम स्किन ब्यूटी के रहमान के हो गए, आमिर मॉडल के हो गए, एंड जो भी लोग रह गए उन लोगों के माफ़ी चाहता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन जो भी लोग रह गए, जितने लोगों के भी फैंस है, उन लोगों को अगर बुरा दिखा तो आपके भाई को माफ़ कर दो दिल से। क्यों बोलते हो, मैं वैसे हूँ ही नहीं भाई, मैं वो साइड से हूँ ही नहीं, मैं नेगेटिविटी वगैरह मैं बोलूँ ना आपको, 3 साल में जो है सोशल मीडिया यूज़ नहीं करा, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करा, नहीं तो मैं बहुत एडिक्ट, आप समझ सकते 17, 18 की 19 की जो एज रहती, कितना एडिक्शन रहता ये सब सोशल मीडिया का। अपने को आता भी नहीं, लेकिन दूसरे का देख के करने जाते और करा, बहुत चीज़ें करा। तो वो बंदा जो है पूरा एक 3 इयर्स ऑफलाइन हो गया, इंस्टा ही डाउनलोड नहीं करा, बोल तो समझ सकते आप लोग कि वही ऑफलाइन में मैं क्या क्या चीज़ें सिखाऊँगा, बहुत चीज़ें सीखा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस में भी गया, और आपका भाई अच्छी नॉलेज भी है, फिटनेस के बारे में भी है। मसला ये है कि फ्लेक्स नहीं करता हूँ इतना ही। एंड थोड़े लोग हम बोलते कमेंट्स में कौन तो भी सुधारे, शायद इनको सुधारे तो लाइन पे आए इन्हों। देखो भाई वैसा कुछ नहीं है, मैं चाहे तो और वीडियोस आगे बना सकता हूँ, पूछ के मैं वही नॉलेज में रह के बनाता हूँ। मैं ऐसा फेस ज़बरदस्त आपको दिखाते हुए, मस्त लाइटिंग के साथ दिखाते हुए, अच्छी आवाज़ के साथ बताते हुए, कोई भी किसी की बेइज्जत कर रहा है, किसी ठीक रह 2 मिनट नहीं लगते भाई मेरे एड्रेस पे आने, किसी को भी आ जाता। क्यों नहीं आए? देखो कितने के लोगों क्रिएटर्स पे भी बनाया मैं, उल्ला मेरे को क्यों नहीं करे अप्रोच, क्यों नहीं करे, क्यों मेरे वीडियोज़ में कमेंट नहीं करे, वीडियो डिलीट कर बोल के, वजह होंगी ना कुछ, तो उल्ला कर सकते थे चाहे तो, क्यों नहीं करे? उल्ला खुद वीडियो देखते, उल्ला खुद अप्रिशिएट करते, उन लोगों से बात होती मेरी, ऑब्वियस सी बात है भाई। एंड देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे ओपिनियन से बोल रहा हूँ, जो मैं अभी सारे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन किसी दिन अगर आए तो वो भी शेयर करूँगा, पार्ट 2 बोल के डाल दूँगा उसको। यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी मसला वो भी था जो मैं फर्स्ट में स्टार्ट करा, उसको भूल ही गया क्या बोलना था। तो जो थोड़े लोग हैं जो वही 17-18 साल के बच्चे रहते, देखो भाई मैं, आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि मैं बातचीत होती मेरी, मैं उनके नॉलेज में रख के वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोगों का मेरे को बोलो, मसला नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, ह्यूमन नेचर है भाई। मैं किसी के बारे में बुरा तो मैं बोलता हूँ, तो कभी उन लोगों को दिखूंगा तो बहुत मारा खाता रहे, ऐसा बोलते, बोलो मसला नहीं है। क्यों बोलते, आपको नॉलेज नहीं है, बोल रहे आप, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन चीज़ें जब ख़राब हो जाते तब आप एक लिमिट के बाहर चले जाते हैं। मम्मी की, डैडी की ऐसे गालियाँ सोच भी ना सकते भाई, ऐसे गालियाँ कौन दे सकते हैं मालूम? एक शैतान भी नहीं देते, शैतान क्या बोलो, मैं वर्ड्स ही नहीं सुधर रहे मेरे को, तो ऐसे गालियाँ कैसा देते कि भाई लोग, एक बार अपने आप को आईने में देख लेना भाई, एक बार तुम क्या बोल रहे क्या, एक बार आईने में देख के वो चीज़ अपने आप को बोल लो, फील करो आप। अगर वही कोई चीज़ में को दूसरा कोई अगर बोला तो कैसा फील होता वो? आप एक मदर से बर्थ लेते 9 मंथ्स रह के, और वही मदर को गाली दे रहे या कुछ भी इतना गलीज बोल रहे, आप भी कहीं से आए सो है, वो सोचो पहली बात, आप भी कहीं से आए सो है। एक गाली लिखने से पहले आईने में देख के अपने आप को गाली दो, सोचो कि कोई दूसरा आपको वो चीज़ बोल रहा जो आप मेरे को बोल रहे, या किसी को भी, बहुत लोगों को बोलते, तो ये बात रखना था मेरे को, वो चीज़ सोचो आप कि आपको कोई वो बोला तो आपको कैसी तकलीफ होती है, उसका मीनिंग क्या है, सोचो, उसके अंदर जाके आप बोल रहे क्या आखिर। बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते। और मैं तो ऑलमोस्ट जितने भी क्रिएटर्स पे रोस्ट बनाया, उनके फॉलोइंग बहुत अच्छी है भाई, गालियाँ वगैरह की कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है सबकी, बहुत अच्छी है, सब फ्रेंडली है, हेल्दी है। लेकिन ये थोड़े लोग ऐसे हैं जो गलीज़ निकल के आ जाते, 100 में से 3-4 निकल के आ जाते जो पूरा माहौल ख़राब कर देते। उन लोगों से ना अच्छा देखा जाता, ना ख़राब देखा जाता, ना कोई कर रहा सो देखा जाता, ना कोई अच्छा कर रहा सो देखा जाता, ना कोई बुरा कर रहा सो देखा जाता। उनका मकसद एक ही है, आके गालियाँ वगैरह दियो, कूल बन जाओ। कूल तो नहीं दिखते आप, लेकिन आप अननोन पर्सन को जो आप खुद नहीं पहचानते, ना मैं आपको पहचानता हूँ, आप वहाँ से एक ऐसे गलीज़ गाली भी नहीं, गलीज़ गालियाँ दे रहे, तो इससे ये ज़ाहिर हो, ये मतलब ये चीज़ दिख के आती कि आप कितने इमेच्योर्ड है। 100% ये फैक्ट है, आप हज़म करो या नहीं करो, फैक्ट है ये, कितने इमेच्योर्ड है। लेकिन चलो मैं दुआ करता हूँ आप बहुत जल्दी दुनियादारी से मिलेंगे, सही भी होंगे, थोड़ा टाइम लगता थोड़ा टाइम, शायद आप सही माहौल में नहीं हैं,
सही माहौल में नहीं है, सराउंडिंग सही नहीं है, आपके शायद फ्रेंड सर्किल ही वैसा है, तो आप लोगों के पास ये चीज़ नॉर्मल होंगी। लेकिन जो चीज़ें ये माहौल से नहीं है, ये चीज़ें जो फेस करते ना, उन लोगों को सुने तो तकलीफ़ होती भाई। एंड जो भी लोग हमें को अब तक सपोर्ट करे उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी इट्स लाइक अ ड्रीम, मेरे लिए एक सपने जैसा है ये। मैं सोचा नहीं, मैं जस्ट ट्राई मारेंगे बोल के यूट्यूब पे आया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सपोर्ट दिखा रहे आप लोग, नए नए लोग जुड़ रहे, बाहर से तक लोग जुड़ रहे और अप्रिशिएट कर रहे। सोचाने में कभी मैं भी दिखाई दूंगा इंटरनेट पे बोल के, बस ट्राई मारा, एक तुक्का लगाया और तुक्का लग गया अभी। एंड वही नॉलेज में नहीं रख के मैं वीडियोस बनाया, पहले एक पैशन था भाई वीडियोस बनाना बोल के बनाया, तो वो वायरल हो गए। मैं सोचा नहीं, उसके बाद का सोचा नहीं भाई, कोई नहीं सोचता। एक टाइम मैं बोला ना, एक लेवल टू लेवल लोग सीखते, सीख के प्रॉपर होते, तो वैसा ही हो रहा मेरे साथ भी। जो भी है ये चीज़ें नेगेटिविटी वगैरह पहले कभी देखा नहीं मैं, वो मेरा माइंडसेट है भी नहीं भैया, बोलूँ ना आपको, मेरा माइंडसेट है भी नहीं। आप मेरे से मिलो रियलिटी में, मैं इतना मुंह नहीं खोलता हूँ आपके सामने, उतना इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ वही बोलूँ अभी क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, कैमरा खोल लेके बैठ गया, क्या बोलना समझ में नहीं आता। अब देखो वही, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ पूरे स्क्रिप्टेड रहते हैं। एंड अभी इंशाल्लाह आपसे ट्राई करूँगा कि मैं अपने सिटी में लोगों को कुछ नहीं बोलूँ, अगर बोलूँ तो भी एक पॉजिटिव वे में या एंटरटेनमेंट पर्पस, कॉमेडी रोस्ट नहीं, वैसा बताने की कोशिश करूँ एंड फ़नी वे में बताने की कोशिश करूँ। चलो व्यूज़ वगैरह थोड़े कम आते होंगे, मसला नहीं है। क्यों बोल, तो मैं बोल रहा हूँ ना, पॉजिटिव लोग इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते, दिन बन जाता मेरा। लेकिन उसमें से कोई एक नेगेटिव भी आ गया ना, एक दिन छोड़ो, एक हफ़्ता ख़राब चले जाता मेरा, सोच में पड़ जाता हूँ भाई मैं भी एक ह्यूमन हूँ, ठीक है, बीइंग ह्यूमन बीइंग होता। एंड चलो मैं देखा भाई शुरू से जितने भी रील्स वगैरह डालो, मेरे को यूट्यूब पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे आप बोल सकते हैं, यूट्यूब पे इतनी अच्छी ऑडियंस है, एकदम हेल्दी, अच्छे लोग देखने वाले हैं। यूट्यूब मोहब्बत है मेरी। एंड इंस्टा पे ऐसा है मालूम, इंस्टा ऐसा हो गया कि अब हर बच्चे के हाथ में फ़ोन हो गया, हर एक के पास फ़ोन हो गया। और इंस्टा तो प्राइमरी चीज़ है भाई, व्हाट्सअप वगैरह सब गया भाड़ में, कॉल सिम भी गई भाड़ में। पहले इंस्टा, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है और इंस्टा है, और उन लोगों के हाथ को कोई रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकते। कमेंट करो, कुछ भी करो, रोक सकते बोलना। देखो भाई कोई भी एक चाहता निकल के आ जाता, कमेंट कुछ भी करके चले जाता, तो उन लोगों को रोक तो सकते ही नहीं 100%। अब मैं ये वीडियो बोला, इसमें भी कुछ नेगेटिव चीज़ें आ जाते, कुछ ना कुछ मेरी कमी निकाल के लोग कमेंट करते, तो उन लोगों को रोक ही नहीं सकता मैं। कैसा रोकूँ बोलो, उन लोगों को क्लैरिटी कैसा दूँ, नहीं दे सकता हूँ। अब मैं उनको कमेंट में रिप्लाई दिया, नहीं भाई ऐसा है कुछ है बोले, तो भी उसको भी कुछ अलग ही मीनिंग में भाई मैं बोल रहा हूँ ना, कितना भी अच्छा बनाने की क्लैरिटी देने की कोशिश करूँ, कुछ ना कुछ निकाल देते। चलो फ़नी वे में निकालना अलग है, निकालो, मसला नहीं है। क्यों बोल, तो मैं सुल्तान कादरी के हो गए, रहमान के वीडियोज़ हो गए, बहुत लोगों के वीडियोज़ जो है कमेंट सेक्शन देख के जब भी स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ, खुद मेरे को खुद हंसी निकल जाती है। तो इन लोगों के वीडियोज़ जो चलने का राज है, कमेंट सेक्शन ही है फर्स्ट चीज़। कमेंट्स तो जो लोग कमेंट्स करते हैं उससे देख के हंसी निकलती है, और इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता भाई, और पढ़ना भी नहीं। देखो भाई कोई किसी का ठेका लेकर तो बैठे नहीं, मैं इन लोगों को बहुत गंदगी बहुत कर दिया, इन लोगों को साफ़ करूँगा, मैं इन लोगों के उसमें सुधार लाऊंगा। भाई देखो कोई भी परफेक्ट नहीं रहता, कोई भी नहीं, किसी के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। लेकिन मैं जितनों से बात करा, आप यकीन नहीं करते भैया, बहुत अच्छे लोग हैं जो भी है। और आमिर, बात रही आमिर मॉडल की, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते बंदा, और उसके जैसा जो कन्वर्जेशन स्किल्स है ना भाई, आप, मैं बोलूँ ना, अभी नेक्स्ट जनरेशन में सीख लिए तो क्या आएगी, ये जनरेशन में तो सीख ही नहीं सकते। वैसे है माशाल्लाह, सब अच्छे ही हैं। और ये कमेंट मत करो कि क्या फट गई, क्या हो गया, क्या ऐसी रहता, ऐसे लोग बहुत आया आके चले गए, तुम्हारा भी वैसी हो गया, तुम भी वैसी करे, मत बोलो। वैसा है तो चलो, फैक्ट है तो हज़म करना पड़ता मेरे को, समझो वैसी समझ लो। और मेरे को कोई कुछ नहीं बोले, मेरे को बस दिल में था, ये चीज़ें बहुत दिनों से खड़क रहे थे, दिल बोला शेयर कर देना, तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं भी बहुत चीज़ें रह गए बोलने को, और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ अगर प्रॉपर लिख के करके जो बोलना है करके अगर आप लोगों को प्रेजेंट कराता हूँ। तो मैं अनफिल्टर्ड वीडियो है ये, एंड 25 मिनट्स की बन गई।
एट दी एंड ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। एंड पर्सनल तो भैया मैं आज तक किसी को नहीं कहा पर्सनल, और एक गाली नहीं दिया, लेकिन लोग आके गालियाँ सुना के चले जाते। खैर चलो, इसको ये वीडियो को भी क्या लाइक करो, शेयर करो बोलो, लेकिन फिर भी शेयर कर लो आपके फ्रेंड्स में जो भी मेरे को लोग देखते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन लोगों को ये चीज़ मालूम होना। बहुत बार माइंड में आया भाई, शुरू से फ्रॉम फर्स्ट डे ऐसा आया कि एक रील बना के डाल दूँ क्या, एक ऐसा चीज़ बात में रखूँ क्या, एक बात रखूँ क्या मेरी आगे बोल के सोचा, तो नहीं हुआ। देखो ज़बरदस्ती अपने आप को मोटिवेट करके आगे लेके चल रहा हूँ, लेकिन दिल में है ये चीज़ें जो बताना था। कब तक ये चीज़ें इग्नोर करके मैं चलूँ आगे? अगर आप लोगों के सामने ये बात रख दिया मैं, तो बोलो ना अंदर से वो जाम हो गए, सो रगा खुल गए जैसा हो जाता भाई। वो बोलो ना, वो एक रिलीफ अलग ही रहता। जो लोग ये फेस से गुजरे उन लोगों को आइडिया रहता, जो चीज़ आपको खड़कर आती एक जब किसी के सामने बैठ के सब चीज़ें जब शेयर करते आप, तो जो रिलीफ मिलता ना, वो दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकती वो फील। खैर वही आपके दोस्तों में शेयर करो वीडियो को, बताओ क्या लोग देख के समझ जाते हैं कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ आखिर। एंड यही अपने सिटी में रख के अपने लोगों को रोस्ट वगैरह करना अभी से क्विट कर दूँ मैं। एंड कोशिश करेंगे सिटी के बाहर के लोगों को रोस्ट करने की। रोस्ट नहीं छोड़ेंगे, आखिर बोलता आप लोगों को एंटरटेनमेंट तो करना ही है, रोस्ट करते रहूँगा बाहर के, और रिएक्शंस लाऊंगा, और इंशाल्लाह पैरोडी वीडियो लाऊंगा, अपने सिटी के लोगों के पैरोडी लाऊंगा, एक फ़नी वे में लाऊंगा, उल्ला खुद देख के अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत चीज़ें आते भाई माइंड में, इतने सारे आते, लेकिन एक टाइम के बाद वो कमेंट सेक्शन देख रहे तो ये थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। एंड ये देख रहे हैं आप लोग मेरा एक अनफिल्टर्ड अनकट विदाउट एनी एडिट वीडियो, होपफुली अच्छा दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से तो आखिरी गलीज़ वीडियो दिखाऊंगा, क्यों बोल तो मैं कभी ऐसा अनफिल्टर्ड और अनकट वीडियो बताया नहीं, और मेरे अंदर वो स्किल्स भी नहीं है भाई कैमरे के सामने इतना क्लियर कट बात करने की। फ़र्स्ट टाइम कोशिश करा, होपफुली पसंद आया नहीं आया। आप लोगों की राय जानना है कमेंट सेक्शन में, आप लोग क्या सोचते। मेरा ओपिनियन तो मैं रखा भाई, थोड़ी जगह मैं गलत भी हो सकता हूँ, थोड़ी जगह सही भी हो सकता हूँ, तो बुरा मत मानो आप लोग, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो उसको करेक्ट करो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उसको समझ के उस पर वर्क करने की कोशिश करूँगा। एंड बस अब एक लाइन पकड़ के मेरे को जज मत करो, पूरा वीडियो देखो भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहो आपके भाई को, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।